तो देश भर में दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन विदिशा की बात करें तो विदिशा के एक गांव में रावण की पूजा की जाती है। इस गांव का नाम भी रावण ही है। विदिशा का रावण गांव रावण भक्तों का गांव है। रावण बाबा का यहाँ मंदिर भी है और बाकायदा वहाँ रावण की पूजा भी होती है। रावण में गांव के लोगों की इतनी अधिक श्रद्धा है कि लोग अपने वाहनों पर भी जय लंकेश लिखवाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि रावण बाबा जितना विद्वान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। हमारे यहाँ सर्वप्रथम दशहरे के दिन हम रावण भगवान की पूजन करते हैं। इसके बाद सारे ग्रह काम, दूसरी मशीनरी की पूजा भी करते हैं। जिस खेती में जो लोग पर्याप्त हमारे पास साधन है उनकी पूजन भी करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम रावण भगवान की पूजन करते हैं। और गानकोट समाज में इतना ज्ञानी, जिसको इतना ज्ञान था, मेरे ख्याल से ना अभी तक हुआ ना आगे हुआ। रावण बाबा के मंदिर में रावण की 5 फुट लंबी मूर्ति है जो लेटी हुई अवस्था में है। रावण के हाथ में हिरण भी है। माना जाता है कि इस प्रतिमा को सीधा नहीं किया जा सकता। रावण बाबा के पेट की नाभि में शुभ कार्य से पहले तेल भरा जाता है और उसका फुआ लगाया जाता है। गांव के लोग रावण को धर्मात्मा मानते हैं। जब से हमने ध्यान दिया है, कई पीढ़ियों से ये प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। रावण बाबा की मूर्ति कई पीढ़ियों से देखते आ रहा है, उसकी पूजा और अर्चना करते हुए आ रहा है। रावण बाबा के बारे में रावण में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक दानव की इच्छा पूरी करने के लिए रावण ने उसका उद्धार किया था। वो दानव इसी गांव की एक पहाड़ी पर रहता था। यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि एक दानव जो बूढ़े की पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, उस बूढ़े की पहाड़ी पे एक दानव रहता था। उसकी इच्छा हुआ करती थी कि रावण से जाकर युद्ध करूं मैं, लेकिन जाता था और उसका वहां पर जाकर बल खत्म हो जाता था। इस कारण वो एक बार विनती करके रावण बाबा से आया और पाषाण की मूर्ति यहाँ रावण में आई और उससे युद्ध किया, उस दानव को हरा के उसकी इच्छा पूर्ति की। रावण गांव के लोग चारों वेदों के ज्ञाता रावण को कुल देवता भी मानते हैं। शादी ब्याह जैसे शुभ अवसर पर सबसे पहले रावण बाबा की ही पूजा होती है। विदिशा की नटेरन तहसील में स्थित इस गांव का नाम इसी कारण रावण ही पड़ गया है। समय के लिए विदिशा से कपिल जैन। तो दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और इसी बुराई को खत्म करने के लिए हर साल दशहरे पर रावण दहन किया जाता है। लेकिन एक और इलाका ऐसा है जहां रावण दहन नहीं बल्कि उसे राजा की तरह सम्मान दिया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दशहरे पर लगता है मेला, राजा की निकलती है सवारी, सत्कार करती है जनता सारी। लेकिन अनोखी है यहाँ परंपरा, नहीं किया जाता रावण दहन। जी हां, ये अनोखी और अजीब परंपरा है जिसे सदियों से मुंगेली के कंतेली गांव में मनाया जाता है। यहाँ दशहरा मनाने की अपनी ही रीति है। मेला लगता है, 44 गांव के लोग जमा होते हैं, लेकिन न रावण का पुतला बनता है और न ही रावण दहन किया जाता है। कंतेली राज परिवार की परंपरा के अनुसार परिवार के सदस्य यानी राजा की सवारी निकलती है, जो अपनी कुलदेवी के मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है और महाकाली की खास पूजा के बाद राजमहल में दरबार सजता है। पहले से मनाता थे, राजा साहब अपन महल ले आके अपन मंदिर माथे महामाया मंदिर में और कुल देवी के दर्शन करके पूजा करके फिर जमारा ला विसर्जन करे बर नदिया जाते, नदिया ले विसर्जन करके आके फिर आरती करते मंदिर में। ओकर बाद अपन महल में जाके अपन प्रजा मन से मुलाकात करते और यहाँ रावण के दहन नहीं हुआ है। केरल में मान्यता है कि दशहरे के दिन राजा बलि अपनी प्रजा का हाल जानने पाताल लोक से बाहर आते हैं। कुछ ऐसी ही परंपरा छत्तीसगढ़ के इस गांव की भी है। राजा लोगों के कुशल क्षेम पूछते हैं, लेकिन रावण दहन नहीं किया जाता। जवाड़ा के नाम लेके बहुत पुराना से पूर्वज लोग मानते चले आते हैं, ओकर नाम लेके रावण दहन नहीं करते। ये परंपरा 16वीं सदी से चली आ रही है। राज परिवार का मत है कि रावण भी एक राजा था, इसलिए उसका वध ठीक नहीं। देखिए, रावण भी एक प्रतापी राजा था और हम लोग भी एक राजा हैं, तो राजा होने के नाते हम नहीं चाहते कि कोई इस
पर्व के दिन किसी दूसरे राजा का अपमान हो, उनका सम्मान होना चाहिए। वो भी एक राजा हैं। अच्छा, उन्होंने भी अपने जनता के हित के लिए बहुत से अनेकों अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। राज परिवार का अपना मत है, लेकिन लोगों में एक मान्यता ये भी है कि विजयदशमी खुशी का पर्व है। इस दिन किसी के वध की खबर ठीक नहीं। साथ ही यहाँ राजा की पूजा की जाती है और लोग मन के रावण का वध करना ज्यादा सही मानते हैं। रावण दहन पोखर नाम से नहीं हुआ, जहाँ राजा की पूजा होते, ईश्वर की पूजा होते, तो रावण के दहन करे से बाहरी रावण ला मार के काकर ही आदमी है, मन के रावण ला मारे से सब कुछ होते। तो हम मन के रावण ला मारथन, भाईचारा प्रेम व्यवहार की बनाए रखन, न कि दिखावा रावण ला मारा है। कुल मिलाकर यहाँ खुशियों का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जब पूरे देश में रावण दहन हो रहा होता है, यहाँ लोग रावण को भूल अपने राजा का सत्कार करते हैं, देवी से मंगल की कामना करते हैं। समय के लिए मुंगेली से शुभांशु शुक्ला। तो विजयदशमी के मौके पर देश भर में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जबलपुर के पाटन इलाके में नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक रावण की प्रतिमा की पूजा होती है। मामा हमारी चाची का सुखा फुका खरदूसर खरवंडा की जय। जय बोल कृपया भगवान की जय। जय बोल भस्मासुर कक्का की जय। जी हाँ, आपको ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन पाटन का रहने वाला ये शख्स मुन्ना नामदेव और लंकेश पिछले कई सालों से यूं ही रावण की पूजा करता आ रहा है। रावण के प्रति इसकी भक्ति की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। हमारा तो बचपन ही से 16-14 साल की उम्र थी। सन 1975 से मैं पूजा करता हूँ। आज मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि मैं 15 साल से रख रहा हूँ। आज मेरे साथी बालक इतने से आते रहे। आज हमको रोना भी आता है कि इनने हमारी बहुत सहायता की है, और इनके लिए हम पूजा करते हैं, बच्चों के लिए, कि देखो बेटा ऐसा काम करो कि तुम्हारे घर में कोई ये जाके न कहे कि तुम्हारे लड़के नहीं है और आना भी जाए। लंकेश की भक्ति के रंग में इलाके के बच्चे भी रंगने लगे हैं। लंकेश इन बच्चों को अपनी सेना मानते हैं। लंकेश की सेना पूरे मनोयोग से नवरात्र के दिनों में रावण की पूजा करने में जुटी रहती है। हम लोग लंकेश दादा की सेना में शामिल हैं। रावण एक बहुत बड़ा पंडित था। यहाँ रावण कई सालों से रखता है, लंकेश दादा की टीम में रहते हैं। यहाँ पे रावण की सब चीज देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ चीज की कमी नहीं रहने देते हैं। मुन्ना नामदेव रावण को बहुत अच्छा और महाज्ञानी इंसान मानते हैं। उनके मुताबिक रावण से हमें सीखना चाहिए कि तमाम खूबियों के बावजूद केवल एक बुराई से कैसे बड़े से बड़े आदमी का पतन हो जाता है। मुन्ना नामदेव और लंकेश की इस पूजा में स्थानीय लोग भी उनकी काफी मदद करते हैं। भाई लंकेश जो है यहाँ पर भगवान रावण को अपने आराध्य के रूप में यहाँ पूजते हैं। जो हमेशा दशहरे के दिन यहाँ रावण का युद्ध होता है, बहुत भीड़ रहती है। सारे लोग यहाँ पर अपने आराध्य राम को भी मानते हैं और इनकी सेना जो है वो रावण की भी पूजा करती है। लंकेश मां सिद्धेश्वरी समिति द्वारा रखा जाता है। तन मन धन से हमारी समिति इनका सहयोग करती है, और जो स्थापना हम लोग करवाते हैं पूरी समिति साथ में रहती है। विजयदशमी के दिन रावण के पंडाल के सामने ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो पूरे पाटन और आसपास के इलाके के लोगों के आकर्षण का केंद्र है।
यहाँ के जो संतोष सेन है वो बचपन से ही रावण की पूजा करते आए। उनका ये मानना है कि रावण में भले ही बुराइयां रही हो लेकिन अच्छाई भी थी और वो एक प्रकांड विद्वान था और इसी वजह से वो उसकी पूजा करते। और उनका मानना है कि अगर उसकी हम पूजा करेंगे तो जो रावण की अच्छाइयां हैं वो भी लोगों को मिलेगी और पूरा पाटन जो है इसी बात का प्रतीक है। इस समय कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ संजीव श्रीवास्तव, जबलपुर।